मुल्क भर में ईद के रंग सज गए, हर चेहरा खुशी से दमक उठा, घरों में रौनकें। आज ईद का दूसरा दिन, शादीशुदा अफराद ससुराल के नाम करेंगे। सैर व तफरी, दावतों के प्रोग्राम भी फाइनल हो गए, घरों में ज़ियाफ़तें उड़ाई जाएंगी। पहले दिन की ईदी उड़ाने के लिए बच्चों ने तफरी गाहों और पार्कों में झूले झूलने का प्रोग्राम बना लिया। ईद के पहले दिन घरों में खुसूसी पकवान तैयार, मज़ा दुबाला, शीर खुरमे, खीर, मिठाइयाँ, केक और दीगर लवाजमात से मेहमानों की तवाज़ो, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। बच्चे भी खुशी से सरशार झूले और कश्तीरानी के मजे लेने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बूढ़ों की खुसूस की बैठकें, गपशप, जवानों के खाबे, खवातीन के साथ मर्द भी किचन में मसरूफ रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। जाती उम्रा पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोपहर का खाना शरीफ फैमिली के हमरा खाया। मियां नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फित्र पर शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वापडा टाउन आमद, शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया और वज़ीर दाखिला ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हसन अशरफ की रूह के इज़ाल सवाब के लिए दुआ की। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज़ है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज। कराची और बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में ज़लज़ला। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर, ज़लज़ले की गहराई 19 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक बारखान में ज़लज़ले की शिद्दत 3.9 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ बारखान से 59 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। सिंध में कुछ अनासर ने कैनाल मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो कैनाल मंसूबे पर बैठकर बात कर सके। ये प्रोजेक्ट है, इसके मुस्बत असरात भी और मनफी भी हो सकते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसे समझ सकते हैं। बैठकर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कैनाल मंसूबे पर बात CCI के इजलास के बाद आगे चलेगी। मजीद कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दों के लिए कोई मुतालबात नहीं और दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना और बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। दरियाई सिंध से नई नहरों पर पीपल्स पार्टी का मुबहम मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, पीपल्स पार्टी कैनालों की मुखालफत नहीं और ये एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। अलबत्ता पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठकर हल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उम्मीद है जो तजावीज़ आई उन पर जल्द अमल हो। डंपर हादसात पर अवाम से माजरत, ईद सादगी से मनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने खुद वादे नहीं किया और दूसरों के वादों पर काम कर रहे हैं। यहाँ वो गवर्नर नहीं जिसके वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत दावे किए जो वो पूरे नहीं कर सका। अब खालिद मकबूल सदीकी का नामजद वो गवर्नर है जो 50,000 तलबा को IT की तालीम दे रहा है। कराची के अवाम में रोज़ाना उम्रे के टिकट, एक प्लॉट और दीगर इनामात दिए। 100 से ज़ायद अफराद डंपर तले कुचले गए। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को ख़त भी लिखा था। ईद के बाद हम आइंदा का अमल तय करेंगे। मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उम्मत मुसलमा को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फित्र मुसलमानों के दरमियान बाहमी भाईचारे, यकजहती, खुशी और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देती है। ईद उल फित्र माह सयाम की इबादत, रोज़ों और अल्लाह की रज़ा के लिए ईद के मौका पर वसाइल की कमी का शिकार अफराद का भी ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम का शिकार मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए।
ईद के रोज बानी पीटीआई या बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडियाला जेल नहीं पहुंचा। फैमिलीज ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम की जानिब से दरख्वास्त पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है। पार्टी ज़राए का कहना है कि ईद के दूसरे रोज़ फैमिली और वकला मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला जेल में आम कैदियों की मुलाकातों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ईद के दिनों में कैदियों को अपने अजीज़ों से मिलने की इजाज़त दी गई। अडियाला जेल में ईद पर कैदियों के लिए खुसूसी पकवान भी तैयार किए गए थे। बानी की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। दुआ है कि अगली ईद पर बानी पीटीआई भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हो। ईद उल फितर पर खुसूसी पैगाम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, तीसरी ईद है जो बानी पीटीआई जेल में गुजार रहे हैं। खुशी के लम्हों में असीर कैद कारकुनान और कायद की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। ईद की खुशियों के साथ हमने अहले गजा और अहले फ़लस्तीन और अहले मकबूजा कश्मीर की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। बानी पीटीआई को भी ईद की मुबारक। दुआ है वो जब तक बाहर निकलें मुस्बत सोच के साथ निकलें। माजी की तमाम तलखियों को ख़त्म करने हुए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक होना होगा। शर्जील मेमन की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम दिल से अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक हों। दुश्मन ममालिक में दरारें चाहते हैं जबकि चाहते हैं कि नफरतों की आग बढ़ाई जाए। इस ईद पर हम दिल से अहद करें, तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके मजबूत भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। हुकूमतों में कोताहियाँ हैं, कमी है, लेकिन मार दूंगा काट दूंगा की सियासत को ख़त्म करें। पीपल्स पार्टी और हुकूमत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस और आला हुकाम ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला से नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ईद खुशियों, यकजहती और बाहमी मोहब्बत बांटने का दिन है। अवामी खिदमत और तरक्की का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। फरहान मलिक की पहले मुकदमे पर दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 3 अप्रैल को, जबकि दूसरे मुकदमे पर 7 अप्रैल को होगी। सहाफ़ी फरहान मलिक पर पहला मुकदमा सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट का है, जबकि दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी कॉल सेंटर में सहूलतकारी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि फरहान मलिक के खिलाफ मजीद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अदालती हुक्म पर सहाफ़ी फरहान मलिक और दीगर को लांठी जेल मुंतकिल कर दिया गया। मोदी सरकार से मजलूम कश्मीरियों की खुशी देखी न गई। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज पर पाबंदी लगा दी। मजलूम कश्मीरी श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी से महरूम। हुर्रियत रहनुमाओं की श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज ईद पर पाबंदी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, मोदी सरकार मुसलमानों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ उन्हें बिलखसूस मजहबी रसूमात अदा करने से रोक रही है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कश्मीरी मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को मुसलसल दबाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल पर आने का भारतीय दावा खोखला है।